नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। इस समय पर मैं मौजूद हूँ 3797 आलू का गढ़ कहे जाने वाले सादाबाद क्षेत्र में। यहाँ पर बहुतायत क्षेत्रफल पर किसानों द्वारा एक ही जो आलू का किंग है 3797 की ही प्रजाति यहाँ पर जो है किसानों द्वारा बोई जाती है। ऐसे में प्रजातियाँ और खेतों में अच्छा उत्पादन आप आलू से किस प्रकार से ले सकते हैं, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। बेसल डोज में किसान किन किन खादों का प्रयोग कर रहे हैं वो भी जानकारी मिलेगी। और जब आलू की बात आती है तो आलू में आप जो है बम्पर उत्पादन, जिसे बोलते हैं ना, एक अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन, क्वालिटी, चमक किस प्रकार से ले सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप सारी जो आपकी जिज्ञासा है उनका जो है आज शांति आप लोगों को मिलेगी। और इस फील्ड पर मैं मौजूद हूँ, ये है काका कृषि फार्म, और यहाँ पर मेरे साथ में युवा किसान शिखर पारासर जी भी मौजूद हैं, देवेंद्र पारासर जी भी मौजूद हैं, और ये हमारे ये चाचा जी भी मौजूद हैं। सबसे पहले हम जो है शिखर पारासर जी से पूछेंगे कि जब आलू का जब हम खेत की तैयारी करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, कौन कौन से दवाओं का प्रयोग करना होता है, जुताई कितनी करनी होती है, और साथ ही बीज का चयन जो है आलू की पैदावार में कितना अहम योगदान देता है, सब शिखर जी से पूछेंगे। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। क्या बुवाई कर रहे हैं, पहले आप उसकी बताएं, कौन सा आलू कर रहे हैं? 3797 CPR आएगा। CPR आएगा 3797। कितने बीघा में आप जो है 3797 आलू की खेती करते हैं? करीब 150 बीघा करीब में 3797 ITC का भी है और CPR मतलब 150 बीघा सब में है या केवल 150 बीघा में 3797 CPR है? और जो 50 बीघा करीब उसमें वैरायटी है, हाइब्रिड भी आप हाइब्रिड भी है उसमें। इस बार जो है आलू के भावों को लेकर जो स्थितियां बनी थी उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि भावों को लेकर किसान काफ़ी परेशान रहे थे। जो है क्वालिटी और जो है उसका जो है खासा जो है किसानों को जो है इफेक्ट देखने को मिला था कि क्वालिटी नहीं हो पाई थी, तो व्यापारियों दाम नहीं लगाए थे। क्वालिटी की वजह से ही आलू नहीं बिक पा रहा। अच्छा आलू तो अभी भी बिक रहा है। मेन चीज़ है क्वालिटी पहले भी बिक रही थी, क्वालिटी अब भी बिक रही है। क्वालिटी को किसान किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं? ऐसा क्वालिटी मेंटेन करने के लिए सबसे पहले अच्छा बीज होना चाहिए, अच्छे खेत होनी चाहिए, जुताई होनी चाहिए, दवाई होनी चाहिए, जब जाके अच्छी क्वालिटी बनती है। क्या इसमें जो है जुताई बहुत बड़ा योगदान देती है? जुताई का सबसे मेन योगदान जुताई और बीज का ही है। बीज का चयन और जुताई किस प्रकार से किसान जो है कर सकते हैं? ऐसा है, खेत बनाते समय पहले से ही हैरो, कल्टीवेटर, रूटावेटर, ये सब अहम है। ओट अच्छी तरह से लेनी चाहिए बरसात के बाद, जिससे बढ़िया तरह से नमी बनी रहे खेतों में। रूटावेटर चलना है, बुरबड़ी मिट्टी होनी चाहिए जिससे डेली ना बने। शिखर जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। जिस तरीके से आलू की पैदावार हम जो है देखते हैं कि किसान जो है अपना सब कुछ जो है लगा देते हैं, और किसान ये भी कहते देखते हैं कि हमारा लाखों रुपए चला गया, और फिर जब आलू में जब प्रोडक्शन आता है, जब खुदाई होती है, तो फिर उसके जो है न तो खेतों पे दाम लगते हैं, ना ही कोल्ड स्टोरेज में। ये क्या किसान इतना लगाते हैं, फिर ये स्थितियाँ क्यों बनती हैं? क्या किसान कौन सी कमी छोड़ते हैं? ऐसा बीज का चयन नहीं हो पाता। बहुत से किसानों को जानकारी नहीं है कौन सी चीज़ कब डालनी है, इसका बड़ा मेन फैक्टर। यानी समय पर सब चीज़ रोली समय का अभाव रहता है। शिखर जी, जैसे हम आलू की खेती कर रहे हैं, चाहे वो 3797 कर रहे सही, या जो है हम हाइब्रिड की कर रहे सही, चाहे कोई सा भी आलू कर रहे सही, उसमें कितनी जुताई की आवश्यकता होती है? कम से कम 5-6 जुताई तो हैरो की होनी चाहिए, और लास्ट में खेत बनाते समय 2 बार तो हैरो, फिर कल्टीवेटर, फिर रूटावेटर। जैसे कि अब जो है इस समय पर आप जो है आलू की बिजाई का काम जो है कर रहे हैं, और बिजाई में जो है हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा जो है खेतों में भी नमी पर्याप्त मात्रा में है, और मिट्टी भी जो है काफ़ी जो है, मतलब आप ये देख लीजिए, मिट्टी का भुरभुरा होना केवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब बम्पर पैदावार और अच्छी क्वालिटी इसी मिट्टी से आती है। बिल्कुल सही बात है आपकी। शिखर जी, जो बेसल डोज़ है, बेसल डोज़ काफ़ी अहम भूमिका जो है आलू के उत्पादन में निभाती है, क्योंकि जब तक बेसल डोज़ नहीं होगी तो एक समान जर्मिनेशन आलू नहीं कर पाता है, और जब उसकी जड़ें ही अच्छी नहीं बनेंगी, उनका तना भी अच्छा नहीं आएगा, तो फिर उसमें जो कंदों की संख्या कम आती है। किसान इस पर ध्यान नहीं देते, बस जो आया वो डाल दिया। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आप 150 बीघा में 3797 कर रहे हैं और हाइब्रिड भी 50 बीघा में कर रहे हैं, तो लगभग 200 बीघा खेत हो गया। तो ऐसे में बेसल डोज़ चूँकि सभी एक समान रूप से आप जो हैं डाल रहे होंगे सभी खेतों में, तो क्या बेसल डोज का स्ट्रक्चर ज़रा किसानों को समझाइए, क्या क्या डाल? DAP 200 किलोग्राम एकड़,
और पोटास 50 किलो एकड़ कम से कम, और फिर जिंक 40 किलो एकड़ के हिसाब से, और जैसे तुम्हारा सल्फ़र है अपने हिसाब से पर्याप्त मात्रा 40-45। सल्फर कौन सी डालनी चाहिए किसान को, दानेदार या WDG? दानेदार। और अपने खाद से ही हाथ द्वारा खाद फैलाना चाहिए, जितनी भी हो, मशीन द्वारा नहीं, जिससे पर्याप्त खेतों में मिल जाए। क्या आपने जाइम वगैरह डाला, जाइम या जो खरपतवार या जो है कीड़े मकोड़ों की दवा? अभी नहीं डाला, स्प्रे कराएंगे उसकी। कीड़े मकोड़े के लिए डाला है, लेकिन उसकी स्प्रे कराएंगे अभी खरपतवार की। जाइम कितना डाला है? जाइम 1 एकड़ करीब 40 किलो के आसपास। 40 किलोग्राम, यानी कोई जाइम कोई सा भी डाल? कोई सा भी डाल सकते हो। इनका जो है DAP है, पोटास है, पोटास, जिंक, जाइम, बोरोन भी जरूरी है, बोरोन कम हो जाती है धीरे धीरे। तो किसान साथियों, जैसा कि आपने बेसल डोज जो है शिखर जी से जानी, और मेरे साथ में देवेंद्र पारासर जी भी हैं, और मैं इनसे जो जान लेता हूँ। राम राम। राम था कौन सा आलू की बुवाई कर रहे हैं? 37-97। क्या जो बुवाई का समय है वो यही समय है कि जो है थोड़ा और इंतजार करना चाहिए किसानों को? नहीं करने, 20 से 30 का आलू सबसे बड़े बेस्ट होता है। 20 से 30 का समय है। अब थोड़ा नहीं, अब की साल थोड़ा टेम्परेचर हाई है, 30 तक बह दो, और 30 के बाद तो हानि है, 1 कट्टा भी है लगभग। 26 इंच जो है जोहरा से भी आप जो है बुवाई करा रहे हैं, और पहली बार में जो है आप पुराना बीज है या नया है? नया बीज है, नया बीज CPR CPR तो काफ़ी महंगा भी आया। महंगा, काफ़ी महंगा। तो इसी वजह से जो है आप देख रेख कर रहे हैं मजदूरों से कि देखना पड़ता है, करना पड़ता है। तो ये बताइए कि जो बीज कितने मात्रा में जो है आप जो है 8 साढ़े 8 कट्टा बीया पड़ रहा है। 8 साढ़े 8 कट्टे का बीघा। तो जब 8.5 का बीघा कभी डाल रहे हैं तो इसका जो प्रोडक्शन है वो लास्ट ईयर जब आपने पुराना बीज डाला था उसका कितना था? पुराने बीज का भी आ गया था 60 का, 70 आना चाहिए लगभग। और कलम जो है लगभग 10 कट्टा की बीया पड़ रही है। कलम को आप ज़्यादा कटा हुआ आलू भी है, बड़ा बड़ा है, तो वो 10 कट्टा भी एवरेज आ रही है। ये ज़रा इसमें कितने इंची पे जो है आप बीज का डलवा रहे हैं? करीब 5-6 इंची पे, 6 इंची पे भी है। 5-6 इंची पे। तो ज़रा देखें कितना बीज का जो गहराई है शिखर जी वो कितनी रही होगी? 6 इंची। इतने अंदर नमी में 3-4 इंची। शिखर जी इस 6 इंची पे आपने जो है बीज अंदर डाला है, और अगर जैसे बहुत लोग जो हैं ऊपर ही रख देते हैं, बहुत लोग काफ़ी नीचे रख देते हैं, इसका भी कोई खास महत्व होता है इसमें? बिल्कुल ऊपर से ऊपर आलू जो होता है वो हरा हरा रह जाता है, और नमी नहीं मिल पाती है पर्याप्त, नीचे नमी रहती है। जैसे आपने ये बुवाई की है, 7 इंची 6 इंची पे ये गहराई है, और जो दूरी है बीज की कितनी है? 5 इंची 5 इंची 6 इंची करीब। मतलब किसानों को बेसल डोज, जुताई से लेकर बेसल डोज, बीज, और इसमें जो बीज की बुवाई हो रही है उसमें पर्याप्त मात्रा में जो है साइज वो आपका जगह स्थान छोड़ना चाहिए। बिल्कुल मेन फैक्टर तो उसका ये आलू कौन सी है, कहाँ पड़ रहा है, देखना बहुत ज़रूरी है इंसान को। साइज ही मतलब आप शिखर जी, जब हम देखते हैं कि आलू का समय हो गया और लोग जो हैं फिर उससे देखते हैं कि साइज़ नहीं बनाए, तो साइज़ का जी क्या मैटर क्या बनता है? ये ऐसा जितनी गैप कम मिलेगा उतना ही साइज कम फूलेगा। कम होगा, गैप कम होगा तो फूलेगा कम, और गैप ज़्यादा हो थोड़ा फूल जाएगा, आलू मोटा हो जाएगा। अगर मतलब 4 इंची पे कर दें तो आलू जो है थोड़ा छोटा साइज होगा, मात्रा तो उतनी होगी पर बड़ा नहीं होगा, साइज बड़ा नहीं होगा। यानी कि पैदावार अगर हमें बम्पर लेनी है तो मीडियम साइज दूरी होनी चाहिए, 5 या 6 इंची की दूरी होनी चाहिए। 5 इंची बहुत जी बहुत है। मेरे साथ में एक चाचा जी मौजूद हैं। चाचा जी, या तम्बाकू बाद में खा ली हो तो आ जाओ। इस बार दाम आपको सही मिले आलू के नहीं मिले? दाम सही भाव रेट रहा है, अब 4 साल तो सही मिले, ऐसा तो नहीं है कहीं मरवा दिया हो? अरे ना, ऐसे ही चलो जा कम तो सही दाम मिले पर्याप्त मात्रा में। पर्याप्त। तो किसान साथियों, आपने इस वीडियो के माध्यम से शिखर पारासर जी की भी बात सुनी होंगी, जो मुखिया हैं देवेंद्र पारासर जी, उनकी भी बात सुनी होंगी। हमेशा से एक बात ये धारणा रही है कि आलू तो हम कर रहे हैं लेकिन जो है हम उसको गुणवत्ता को नहीं सुधार पा रहे हैं, क्वालिटी नहीं बना पा रहे हैं, चमक नहीं बना पा रहे हैं। हम जो है भेड़ चाल में हिलक के रह गए हैं। हमें जो खाद डालने चाहिए वो खाद भी नहीं डाल रहे हैं, जितनी जुताई करनी चाहिए वो जुताई नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ केमिकल पर आधारित होकर रह गए हैं। केमिकल हम जितना डालेंगे उतना ही जो है आलू की गुणवत्ता जो है प्रभावित होगी। सही समय आलू का 20
अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में है। इस समय पर की गई बिजाई आलू में एक ऐसा उत्पादन है, आलू में ऐसी चमक और आलू में एक ऐसा फुलाव देती है जिससे आप लोगों को न तो हानिकारक केमिकल की डालने की आवश्यकता होगी, ना ही जो कंपनियां बता देती हैं कि फुलाव के लिए हम ये डालो तो ना उसकी ज़रूरत होगी। समय पर हर चीज़ का उपयोग होना बेहद ज़रूरी होता है। यहाँ पर ये पारासर जी का कृषि खेत है और लगभग 200 बीघा में करते हैं और खुद का ही ट्रैक्टर है, खुद का ही जो है मशीन है और काफ़ी जो है अपने हिसाब से जो है बीज की निगरानी कर रहे हैं, बीज भी सही डलवा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट बात होती है ना, वो होती है मिट्टी का भुरभुरापन होना। यदि जितनी मिट्टी भुरभुरी होगी, जितनी हल्की होगी, उतना ही आलू साइज़ में अच्छा आएगा, उतनी ही चमक अच्छी आएगी। और आप ये इस बात को भूल जाएंगे कि आलू जो है केमिकलों से फूलता है। आलू केमिकल से नहीं फूलता है। आलू की जड़ शुरुआत से अगर मजबूत होंगी तो नंबर ऑफ़ ट्यूमर्स ज़्यादा बनेंगे, और जब नंबर ऑफ़ ट्यूमर्स ज़्यादा बनेंगे तो फिर जो है आप लोगों को आलू एक ऐसा उत्पादन दे जाएगा, एक बार में झटके में व्यापारी 1600-1700 रुपये प्रति कट्टा खरीद ले जाएगा। और अगर यही तुम्हारी भेंट चल रही तो फिर साल भर इंतज़ार करते रहना कि भैया बाकी लग गए और हमारे ना लग रहे और ये मरवा दिए या ये कर दिए। ऐसी बातों से कुछ मिलता नहीं है। आप ये बस क्वालिटी मेंटेन करना जो है आप सीख जाइए। बहरहाल वीडियो में मेरे साथ में इतना ही।